गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे आज हम करेंगे वर्कशीट 3 और वर्कशीट 3 हमारी है यूनिटरी मेथड। तो क्वेश्चन यहाँ बेटे गिवन है साहिल बाइज 8 बुक्स। हाउ मैनी बुक्स? 8 बुक्स। कॉस्ट ऑफ ₹72। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 45 बुक्स? 45 बुक्स की हमें वैल्यू पूछी गई है। तो बेटे यूनिटरी मेथड जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे हमेशा ये ध्यान रखना कि जो चीज़ हमें 2 बार गिवन है हम उससे स्टार्ट करेंगे। इससे मतलब आप पूछोगे मैम 2 बार से मतलब, जैसे बेटे यहाँ बुक्स और बुक्स 2 बार गिवन है तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो बुक से स्टार्ट होगी। तो हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 72 बुक्स, 8 बुक्स इज इक्वल टू ₹72। बेटे जब हमें 45 की पूछा गया है तो हमें 1 बुक की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो सेकंड हमारी लाइन आएगी द कॉस्ट ऑफ 1 बुक। इसका मतलब बेटे ये है अगर हम 1 की निकालते हैं तो हम डिवाइड करेंगे तो 72/8। थर्ड पे पूछा गया है बेटे 45 बुक्स की हमें वैल्यू चाहिए। तो थर्ड स्टेटमेंट लिखोगे द कॉस्ट ऑफ 72 बुक्स। तो बेटे 72 बुक्स की है, 45 बुक्स। तो 45 बुक्स तो ज़्यादा होगी, इसके लिए हम फिर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ मल्टीप्लाई 45, 8 1 जा 8, 8 9 जा 45। तो हमारा आंसर आ गया बेटे ₹405। अंडरस्टैंड बेटा, कुछ भी नहीं करना। द कॉस्ट ऑफ 8 बुक हमें गिवन है ₹72। हमें यहाँ एक की निकालनी है और एक का निकालने के लिए बेटा हमेशा डिवाइड करते हैं। और फिर हमें 45 बुक्स पूछा गया है तो अगेन मल्टीप्लाई ऑपरेट दिस नंबर। सेकंड क्वेश्चन है बेटा द कॉस्ट ऑफ 18 kg wheat ₹216। 18 kg wheat। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल wheat। तो बेटे मैंने अभी आपको बताया था कि 2 ऑब्जेक्ट हमें 2 बार रिपीट हो रहा है, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ wheat एक तो यहाँ है, सेकंड टाइम यहाँ है। बट बेटे प्रॉब्लम इज हेयर यूनिट इज नॉट सेम। यहाँ 18 kg है और यहाँ हमारा 1 क्विंटल गिवन है। तो बेटा वी नो दैट 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg। तो बेटा हमारा क्या हो गया, 80 kg वीट है और 100 kg वीट है। हमारा kg 2 टाइम रिपीट हो रहा है, सेम यूनिट होगी और हमने क्विंटल को kg में चेंज कर लिया। तो हमारी स्टेटमेंट यहाँ से बनेगी बेटा द कॉस्ट ऑफ क्या 18 kg वीट। मैंने आपको बताया था वीट हमारा 2 टाइम्स आ रहा है, ₹216। सेकेंड लाइन बताइए मुझे क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ 1 kg वीट। और मैंने अभी आपको बताया था 1 kg के लिए वी विल डिवाइड। हम एक की कीमत फाइंड आउट करने के बेटे उसको डिवाइड करेंगे। थर्ड पे बेटा गिवन है द कॉस्ट ऑफ 100 kg वीट। फिर हमारा ज़्यादा आ गया तो हम फिर से क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई बाय 100। ऑपरेट कीजिए 18 से, 18 1 जा 18। यहाँ बेटे 18 1 जा 18, 3 रिमाइंडर 18 2 जा 36। तो हमारा आंसर आ गया बेटे ₹12,000। अंडरस्टैंड बेटा, कुछ नहीं किया। सबसे पहले मैंने
1 क्विंटल को केजी में चेंज किया, 1 क्विंटल मीन्स 100 केजी। तो यहाँ से मेरा केजी 2 बार था बेटा। द कॉस्ट ऑफ 18 केजी ₹216। नेक्स्ट लाइन में बेटे 1 हमेशा यूनिटरी मेथड में बेटे हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 ऑब्जेक्ट, हमें 1 की निकालनी है और जो लास्ट में पूछा गया फिर उससे हमको मल्टीप्लाई कर देना है। थर्ड क्वेश्चन है बेटा 4 इरेजर कॉस्ट, हाउ मैनी इरेजर्स 4, कॉस्ट ₹10, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 डजन। बेटे प्रॉब्लम यहाँ फिर से होगी, यहाँ 4 इरेजर है और यहाँ पे क्या गिवन है 1 डजन। तो वी ऑल नो वेरी वेल 1 डजन इज इक्वल टू कितना 12। कोई भी 12 आर्टिकल्स होते हैं, 12 ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो 1 डजन मीन्स बेटा हमेशा याद रखना 12 और 1 स्क्वायर मीन्स होता है बेटा 20। तो हमें 2 चीज़ क्या मिली, इरेजर और यहाँ से भी इरेजर। तो 2 टाइम हमारा इरेजर रिपीट हो रहा है। तो हमारा क्वेश्चन बेटे यहाँ से बना द कॉस्ट ऑफ क्या 4 इरेजर्स कितना ₹10। नेक्स्ट लाइन बताइए मुझे क्या लिखना है, मुझे किसका फाइंड आउट करना है 1 का। तो क्या लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर, 1 का क्या होगा कम होगा बेटा, और कम के लिए वी विल डू डिवाइड, हम डिवाइड करेंगे तो 10 डिवाइड बाय 4। और हमें लास्ट में पूछा गया है द कॉस्ट ऑफ 12 इरेजर, 12 मेरा कहाँ से आया बेटा 1 डजन 12 इज इक्वल टू, तो 12 का बताइए बेटा हमारा ज़्यादा होगा और ज़्यादा के लिए वी विल डू मल्टीप्लाई। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो हमारा आगे बेटा ₹30, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बेटा एक क्वेश्चन गिवन है, हमें उसके 2 पार्ट सोल्व करने। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए बेटा। द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg। यहाँ मुझे ये गिवन है, बुक्स भी है, उसका वेट है 9 kg है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 80 सच बुक्स। इसका मतलब बेटे मुझे आप ये बताइए कि क्या मेरा 2 बार रिपीट हो रहा है। तो 72 बुक्स और 80 बुक्स। तो वी स्टार्ट आवर प्रॉब्लम फ्रॉम बुक्स। तो क्या लिखेंगे बेटा द वेट ऑफ क्या 72 बुक्स इज इक्वल टू कितना 9 kg। सेकेंड लाइन सोचो क्या आनी चाहिए, द वेट ऑफ 1 बुक। बेटे 1 के लिए अभी मैंने बोला था वी विल डू डिवाइड। और लास्ट में बेटा द कॉस्ट ऑफ 80 बुक्स। तो फिर मेरा ज़्यादा आ गया, इसके लिए मुझे क्या करना है मल्टीप्लाई। 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 8 1 जा 8, 8 10 जा 80। तो बेटा मेरा क्या आ गया 10 इज इक्वल टू 10 kg। अंडरस्टैंड बेटा। 80 बुक का वेट हमारे पास आ गया बेटा 10 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे खुद बताओगे, हाउ मैनी बुक्स विल वेट ए 6 kg। तो बेटे अब की बार मुझे क्या 2 बार गिवन है, यहाँ 9 kg था और यहाँ 6 kg। तो मेरा प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से होगी, अब की बार मेरा हो गया बेटा kg से। तो हमें क्या लिखना चाहिए, द वेट ऑफ कितना 9 kg इज इक्वल टू हाउ मैनी बुक्स 72 बुक्स। सेकेंड लाइन पे बताइए बेटा मुझे द वेट ऑफ 1 kg। तो मेरा कम आएगा 72 बाय 9। और लास्ट में मेरा पूछा गया है द वेट ऑफ 6 kg। तो हमें क्या करना चाहिए मल्टीप्लाई। तो यहाँ बेटा मैंने किया 6,
9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 8 6 जा 48। क्या आना चाहिए बेटा? बुक्स। तो मेरा 6 kg वेट कितनी बुक्स का होगा बेटा? 48 बुक्स का। बेटे यूनिटरी मेथड इज़ वेरी इजी मेथड। इसमें सबसे पहले मुझे 1 का फाइंड आउट करना है और जो 2 ऑब्जेक्ट गिवन है वहाँ से मुझे स्टार्ट करना है। आई होप you understand these question. Thank you. Have a nice day.